Hello everyone, this is Sachin Kamedi. So in this video, I'll discuss about multiplication of symmetry elements. And if you have not watched my previous videos, links are given in the description below. And let's start this video. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन हैं अभी तक हमने पढ़ा है, वो उन सब को अगर हम एक दूसरे से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो उसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है, थ्री थ्री एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, तो उसको उसके ऊपर हम ये सिमेट्री ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को ले सकते हैं, उसके ऊपर जब हम सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं तब भी हम इसको दिखा सकते हैं कि दो सिमेट्री ऑपरेशन, कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशन जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो ये सब ज़रूरी होता है जब हम उसका ग्रुप थ्योरी डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं इसको एक्स वाई जेड एक्सिस से दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। तो पहले तो देखो ये हो गया जेड एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस कहाँ पे है, ये प्लेन का जो पेपर है, इस प्लेन के पेपर पे है। तो ये इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ऊपर है। ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे, सपोज करो हम मल्टीप्लाई करेंगे सी टू जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एक्स वाई जेड। तो ये जब हम ऐसा लिखते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, जो राइट साइड में जो सिमेट्री एलिमेंट है उसको पहले ऑपरेट करते हैं, उसके बाद पहले इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके ऊपर ये C2Z सिमेट्री ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इसको सेम ही लिखो C2Z इंटू, इसको ऑपरेट करो एक्स वाई जेड एक्सिस पे, हम ऑपरेट करेंगे सिग्मा एक्स जेड। तो सिग्मा एक्स जेड कहाँ पे है, प्लेन कहाँ पे है, देखो ये प्लेन का जो पेपर है, ये जेड एक्स एक्स जेड, ये पेपर, ये प्लेन है, ऐसे ऐसे प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन क्या करेगा, एक्स एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो प्लेन उसी प्लेन पे ही है, एक्जेक्ट प्लेन पे ही है। तो ये प्लेन किसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका वाई एक्सिस का ये अभी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे इस तरफ माइनस वाई, ये हो गया वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन। तो एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू सेम रहेगा, बस वाई का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हमको, यहाँ पे जब एक्स जेड होता है ना, तब एक्स और जेड को सेम रखो, वाई का साइन चेंज कर दो। तो इसका क्या होगा, एक्स माइनस वाई और जेड, ये हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, एक्स माइनस वाई जेड के ऊपर हम C2Z लगाएंगे। ठीक है, C2Z मतलब एक ऐसा C2 एक्सिस जो जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो वो कहाँ से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका C2Z। C2Z मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अगर C2X लेते हम तो एक्स एक्सिस के अलोंग जाते, अगर C2Y लेते तो वाई एक्सिस के अलोंग जाते। तो अभी हमने लिखा है यहाँ पे C2Z, तो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो क्या करेंगे, जे ये C2 जेड एक्सिस जेड के अलोंग जा रहा है, तो जेड का कोई चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड या साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, एक्स और वाई चेंज होगा। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये 180 डिग्री घूम के, ऐसे घूम के इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ।
ये हो गया आपका -x, ठीक है। ये ऐसे घूम के इस तरफ आ गया 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, x -y z, तो z तो चेंज नहीं होगा, x तो चेंज हो गया, इधर इधर -x हो गया, और यहाँ पे क्या है, -y है। तो इस -y को अभी रोटेट करना है हमको। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये इसको भी 180 डिग्री से घुमाना होगा, ये भी ऐसे 180 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मिल गया हमको, y मिल गया, ठीक है। फिर से y मिल गया। तो C2Z ऑपरेट जब करेंगे x -yz पे, तब उसका रिजल्ट होगा -x, y, z, ठीक है। तो अभी अभी हमको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन सिमेट्री एलिमेंट है जिसको हम XYZ में ऑपरेट करने से डायरेक्टली हमको -x, y, z मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एक्सिस होगा, देखो ये YZ, जब हम XYZ पे सिग्मा YZ लगाएंगे तो क्या होगा, वो कहाँ प्लान कहाँ पे है, YZ है ना, तो YZ इस तरह से, YZ ऐसे YZ प्लान पे है, ये प्लान। तो YZ प्लान कहाँ से जा रहा है, Y एक्सिस से जा रहा है और Z एक्सिस से जा रहा है, इससे बीच में से जा रहा है। तो YZ प्लान किसको रिफ्लेक्ट करेगा, Y और Z को तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी एक्सिस के बीच में से जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट करेगा कौन किसको, X को। तो X का रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इस तरफ -x, ठीक है। X का रिफ्लेक्शन -x। तो यहाँ पे क्या होगा, जब YZ होता है तब YZ का कोई चेंज नहीं होता है, बस x का चेंज हो जाता है। तो x का क्या हो गया, -x, y और z। तो इस दोनों को देखो, ये और ये दोनों सेम है ना। ये हम कैसे मिला है इसको, जब हम एक्स वाई जेड को जेड एक्स प्लान से ऑपरेट किया पहले बार, उसके बाद C2Z से ऑपरेट किया, उसके बाद ये मिला। लेकिन ये कैसे मिला, डायरेक्ट सिग्मा वाई जेड प्लान ऑपरेट करके ये मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम -x, yz, -x, yz, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा yz, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ऐसा होगा कि किसी किसी भी मॉलिक्यूल या XYZ एक्सिस पे हम अगर C2Z और सिग्मा XZ प्लान सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं, उसका रिजल्ट इक्विवेलेंट टू किसका होता है, सिग्मा YZ जैसा होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, C2Z इंटू सिग्मा XZ इज इक्वल टू सिग्मा YZ। तो ये हो गया आपका सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। जब हम C2Z और X सिग्मा XZ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है सिग्मा YZ, ठीक है। तो इसको आप मॉलिक्यूल के हिसाब से भी देख सकते हो। सपोज करो हम इसको लेते हैं, ये हो गया आपका Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस। हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लानर मॉलिक्यूल होता है। H1 ऑक्सीजन और H2 ये एक ही प्लान पे है, ये पेपर का जो प्लान है इस प्लान पे ही है, ठीक है। तो इस पे हम लगाएंगे क्या, पहले तो हम लगाएंगे सिग्मा एक्जेड, ठीक है। सिग्मा एक्जेड प्लान लगाएंगे इस पे, एक्जेड, एक्जेड कहाँ पे है, ये वाला प्लान। तो ये मॉलिक्यूल तो एक्जेड प्लान पे ही है, ठीक है। एक्जेड प्लान पे ही है, तो इसका कोई रोटेशन वगैरह नहीं होगा या कुछ ऑपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लान है ये H1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से ऐसे जा रहा है, ऐसे बीच में जा रहा है। तो उसको रिफ्लेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, हम क्या जानते हैं, कोई भी एटॉम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल को ऐसे बीच में से अगर रिफ्लेक्ट करेगा कोई प्लेन बीच में से जा रहा है, तो ये वाला फेस इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला फेस इस तरफ आ जाएगा। तो
एक प्लेन कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे एक स्फेयर को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस H1 का जो हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो ये फेस नीचे पीछे चला जाएगा और पीछे वाला फेस H1 का ऊपर आ जाएगा। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन का भी सेम है, H2 का भी सेम है। H2 का भी वो जो ऊपर वाला फेस है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला फेस ऊपर आ जाएगा। तो पोजीशन का कोई चेंज नहीं होगा, पोजीशन सेम ही रहेगा, बस उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका जब फेस चेंज होता है ना, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऊपर डैश करके ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसका फेस चेंज हो गया है, बस पोजीशन सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक फेस। तो इस पे हम अभी क्या करेंगे, C2Z लगाएंगे, C2Z, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे C2Z और सिग्मा XZ का। तो पहले सिग्मा XZ लगाएंगे, उसके बाद C2Z लगाएंगे। तो C2Z कहाँ पे है, ये देखो, Z, C2Z यहाँ से ऐसे इस तरह से जा रहा है C2Z। तो C2Z ये मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है ऐसे, वाटर यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है। तो जब हम इस पे C2Z लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा, ऐसे C2Z जा रहा है। ठीक है, तो घूमने के बाद क्या होगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि इस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट कैसे ये मिल सकता है। क्या ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन लगाने से डायरेक्ट हमको इससे ये मिल जाएगा डायरेक्ट। तो इस पे हम लगा सकते हैं सिग्मा YZ। ठीक है, सिग्मा YZ कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पे है, जेड एक्सिस पे हम इसको रख सकते हैं ऐसे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो वाई एक्सिस कहाँ से जा रहा है, वाई एक्सिस ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, नहीं, ये सिग्मा YZ है ना, सिग्मा YZ प्लेन कहाँ से है, ऐसे, ये सिग्मा YZ प्लेन। तो सिग्मा YZ प्लेन के लेफ्ट साइड में है H1 और राइट साइड में है H2। तो जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, H2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और H1 राइट साइड में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्लेन लगा रहे हैं हम इसको, ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है। तो H2 यहाँ पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे, तो दिख सकते हो आप यहाँ पे, लेफ्ट साइड में H2 आ गया, राइट साइड में H1 आ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल में XZ प्लेन लगा के, उसके बाद C2Z प्लेन एक्सिस लगा के हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डायरेक्ट हमको सिग्मा YZ प्लेन लगा के मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि C2Z और सिग्मा XZ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सिग्मा YZ प्लेन मिलता है। सिग्मा XZ और सिग्मा YZ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से वो XYZ प्लान ड्रॉ करना नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है, और कोई मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ करके देखना भी ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे इसको डायरेक्टली देख के इसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो इसको आप याद रखना कि पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो बाद में ऑपरेट करेंगे, राइट साइड में जो लिखा है उसको पहले ऑपरेट करेंगे इस फंक्शन के साथ, ये जो XYZ है ना, इसके इसके साथ। तो तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, YZ है, ठीक है, YZ है मतलब Y और Z, जब प्लान के बारे में बोल रहा हूँ ना, प्लान जब ये रूल होगा प्लान के बारे में, ठीक है, एक्सिस का रूल अलग है। तो यहाँ पे ये प्लान ऑपरेट कर रहा है, तो क्या करेंगे, Y और Z है यहाँ पे, तो Y और Z का कोई चेंज नहीं होगा, बस X का चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये पहले इसको लिखो XZ, और इसको ऑपरेट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, X का साइन चेंज हो जाएगा और YZ सेम रहेगा, तो -XYZ। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, X और Z, तो X और Z को चेंज मत करो, बस चेंज करो किसको, Y को। तो इसका मिलेगा हमको -X -Y
और जेड। ठीक है, तो ये कब मिलता है हमको, अभी ये देखना है। माइनस एक्स माइनस वाई और जेड, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पे कौन सा सिमेट्री एलिमेंट हम लगाएंगे तो हमको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, देखो ये जेड एक्स और वाई, तो हमको क्या चेंज करना है, एक्स को चेंज करना है, एक्स को यहाँ पे आना है, माइनस एक्स होना है, वाई को यहाँ पे आना है, माइनस वाई, और जेड, जेड को जेड ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जेड अगर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज हो रहा है एक्स और वाई, जेड चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम एक्सिस लगा सकते हैं, सी टू जेड लगा सकते हैं। सी टू जेड लगाने से जेड का कोई चेंज नहीं होगा, बस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा, 180 डिग्री घूमने के बाद, ऐसे ऐसे 180 डिग्री घूमने के बाद, तो ये हो गया सी टू जेड। ठीक है, तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड को मल्टीप्लाई करने से सी टू जेड मिलता है। अभी करते हैं सिग्मा एक्स वाई और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एस फोर जेड। तो इसके लिए पहले हमको इसको एस फोर जेड को डिवाइड करना होगा। कैसे, इसको ब्रेक कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई इसको सेम रख रख लिया मैंने, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से ये कैसा बनता है, एस फोर जेड कैसे बनता है, एस फोर जेड जब हम ऑपरेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या एक्स वाई जेड पे, तो पहले उस पर क्या करेंगे, पहले सी फोर लगाएंगे, सी फोर जेड लगाएंगे, उसके बाद जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे। तो जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, तो सिग्मा एक्स वाई। तो ये दोनों ऑपरेट करने के बाद हमको क्या मिलता है, सी फोर जेड। ठीक है, तो सी फोर जेड, पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को उठा देंगे और इस सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई इसको एक साथ लिखेंगे, सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई इंटू सी फोर जेड। तो जब हम सेम ऑपरेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे मिलता है, देखो ये आपका जेड हो गया, ये एक्स और ये वाई, तो ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब यहाँ पे है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो पहले पहले इसको ऑपरेट करो, एक्स वाई प्लेन को करने से क्या होगा, जेड जेड का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, एक्स वाई का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो जेड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, माइनस जेड हो गया। इसको ऑपरेट करोगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला, अभी क्या मिलेगा, मिलेगा एक्स वाई माइनस जेड मिला, तो एक्स वाई माइनस जेड पे फिर से हम इसको ऑपरेट करेंगे, एक्स सिग्मा एक्स वाई को, तो सेम प्लान है, वही प्लान है। ठीक है, तो सिग्मा प्लान अगर जेड पर अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस जेड का फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया, तो कोई चेंज नहीं हो गया। जो फाइनल प्रोडक्ट मिला तो वो भी एक्स वाई जेड ही है, पहले भी एक्स वाई जेड था, ये दोनों को ऑपरेट करने के बाद भी एक्स वाई जेड ही मिला, तो मतलब कोई चेंज नहीं होता है जब सेम सिमेट्री एलिमेंट दो बार, मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो इसको हम लिखेंगे ई इंटू ये सी फोर है ना, सी फोर जेड। और एक याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट या कोई भी वन, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, वन ही है ना, तो वन के साथ कोई भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करो तो सेम वही डिजिट मिलता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट मिलेगा, तो ये यहाँ पे सी फोर जेड ही होगा। तो हमको अभी इसको कंक्लूड कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स वाई इंटू एस फोर जेड इज इक्वल टू सी फोर जेड। ट्रिक जैसा आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दो प्लेन मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स जेड है और वाई जेड है, मतलब जेड कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है।
ठीक है। तो जब हम दो प्लेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट होता है एक एक्सिस, सी टू एक्सिस होता है। तो सी टू एक्सिस तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सिस होगा, सी टू जेड होगा, सी टू एक्स होगा या सी टू वाई होगा, इसको ये डिपेंड करेगा। जो यहाँ पे कॉमन होता है ना, वही यहाँ पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जेड कॉमन है तो यहाँ पे हो गया जेड। तो यहाँ पे देखो वाई और यहाँ पे वाई, वाई कॉमन है तो यहाँ पे सी टू वाई हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे एक्स कॉमन है तो यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक उसी तरह जब एक सी टू एक्सिस और एक प्लेन मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, तब एक हमको प्लेन मिलता है। जब एक सी एक्सिस सी टू एक्सिस और एक प्लेन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसको प्लेन मिलता है। तो कैसे प्लेन मिलेगा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, कॉमन कॉमन कौन सा है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। तो जो कॉमन होता है ना, वहाँ यहाँ पे भी जेड ही होता है। ठीक है। और ये y कैसे आ गया, इसको ऐसे देखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं हो सकता, यहाँ पे y होगा। ठीक है। जो z जे जो कॉमन होता है वो आप इसको यहाँ पे लिखो, सिग्मा लिखो, कॉमन लिखो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होगा। अगर ये यहाँ पे y होता तो यहाँ पे x होता। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे x लिखा मैंने। ठीक है। यहाँ पे देखो अभी y है तो y होगा तो और कौन सा होगा, एक z ही होगा। ठीक है, तो z हो गया। तो यहाँ पे y कॉमन है तो यहाँ पे y होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो z है यहाँ पे, तो x z हो गया, y हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव होता रहता है ऐसे। तो अभी अभी देखना यहाँ पे ये इन तीनों में क्या था, इन तीनों में क्या था, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक कॉमन हुआ करता था। यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई कॉमन था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे एक्स वाई है तो कोई कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता है और सी टू एक्सिस और प्लेन मल्टीप्लाई करते हैं तब यहाँ पे हमको मिलता है इन्वर्जन। ठीक है। इन्वर्जन मतलब एक्स वाई जेड पे जब हम सी टू जेड और सिग्मा एक्स वाई प्लान लगाते हैं तब इसका जो प्रोडक्ट मिलता है तो उसका प्रोडक्ट होगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। तो तीनों का इन्वर्जन होता है। तीनों का जब इन्वर्जन होता है तब हम यहाँ पे लिखते हैं आई। ठीक है, कोई भी ले लो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे y ले लो और यहाँ पे एक्स जेड ले लो फिर भी y होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर x ले लो और यहाँ पे वाई जेड ले लो फिर भी आई ही होगा। ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अभी जब हम दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जेड कोई भी ले लो, अगर एक्स जेड ले रहे हो तो यहाँ पे भी हमको एक एक्सिस ही मिलेगा, सी टू एक्सिस। तो उसका ऑल्टरनेटिव मिलेगा, यहाँ पे एक्स जेड है तो यहाँ पे वाई होगा। अगर यहाँ पे एक्स और वाई होता यहाँ पे जेड होता, यहाँ पे अगर जेड और वाई होता तो यहाँ पे एक्स होता। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, ये एक प्लेन है और सी फोर एक्सिस है। जब प्लेन और सी फोर एक्सिस मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, यहाँ पे जेड है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो सी होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये हो गया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलता है। यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी फोर है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई, ये जेड, तो ये जेड हो गया। अगर ये आपका एक्स जेड होता और यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे वाई होता। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो किसी भी मॉलिक्यूल ले लो तो सबका ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लिया पहले H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल में पहले हमको देखना है कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होता है। उसके बाद और सिमेट्री एलिमेंट अगर हमको पता मिल गया कि क्या क्या है वहाँ पे, तो उससे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट C2Z होता है, और सिग्मा XZ होता है, सिग्मा YZ होता है। तो उस हिसाब से उसका पॉइंट ग्रुप होता है C2V। ठीक है।
तो जो पॉइंट ग्रुप होता है उसको यहाँ पे लिखना होता है C2V, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट हमको लिखना है, यहाँ पे E होता है वाटर मॉलिक्यूल में, C2Z होता है, सिग्मा XZ होता है और सिग्मा YZ होता है। यहाँ पे जैसे लिखा इस उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है, C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। जब E और E को मल्टीप्लाई करोगे तो E ही मिलता है। ठीक उसी तरह E और C2Z को मल्टीप्लाई करोगे तो C2Z ही मिलेगा। सिग्मा सिग्मा XZ मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो E के साथ कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वही मिलता है, तो YZ हो गया। ठीक उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है तो C2Z हो गया। E और सिग्मा XZ तो सिग्मा XZ हो गया। E और YZ को मल्टीप्लाई करो YZ ही मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो C2Z, यहाँ पे भी C2Z। जब दो सेम चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट में क्या होता है, से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो C2Z मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे E मिलेगा। ठीक उसी तरह सिग्मा XZ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे E मिलेगा। सिग्मा YZ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे E मिलेगा। तो बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये जगह पे, ये और ये, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है C2Z और सिग्मा XZ। अभी वीडियो में मैंने बताया था कि C2Z और XZ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक प्लेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब एक्सिस और प्लेन मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, Z है और यहाँ पे भी Z है। तो जब दो एक्सिस और एक प्लेन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमको मिलता है, एक प्लेन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, Z है, यहाँ पे भी Z है, तो यहाँ पे लिखो Z। यहाँ पे x है तो x नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना होगा y। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक एक्सिस है और यहाँ पे भी प्लेन है, तो प्लेन और एक्सिस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लेन मिलेगा। यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो z लिखो। यहाँ पे y है, y नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा होगा, C2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिग्मा YZ ही मिलेगा, सिग्मा YZ। ठीक उसी तरह C2Z और YZ को मल्टीप्लाई करोगे तो CXZ मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो सिग्मा YZ और सिग्मा XZ दो प्लेन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो प्लेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है एक्सिस, C2 एक्सिस मिलता है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे YZ है, यहाँ पे XZ है, तो Z कॉमन है, तो Z कॉमन है तो यहाँ पे Z होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो यहाँ पे मिलेगा C2, यहाँ पे भी Z है, यहाँ पे भी Z है, तो यहाँ पे हो गया Z। तो ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल का ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। Thank you so much for watching this video. If you like it, please subscribe my channel and share with your friends.